अभिधन राजेंद्र कोश उनका असमाधि शब्द का विवेचन 842 नंबर के पेज से प्रारंभ होता है। असमाधि के सामान्य अर्थ में आता है कि मन की अस्वस्थता, लेकिन असमाधि यानी कि दुखों की परंपरा को आमंत्रण। जो मन से अशांत है, अस्वस्थ है, तो दिखा जाता है कि अभी की पल दुखदाई है, अभी वो परेशान है, लेकिन बहुत सारी परेशानियों का बुकिंग करना यानी कि दुर्गतियों की व्यवस्था में जुड़े रहना, दुर्बुद्धि ही दुर्गति का कारण बनता है। एक असमाधि जो घटना के क्रम पे होती है, एक असमाधि चित्त के स्तर पर होती है। घटना की असमाधि सॉल्यूशन आया तो समाप्त हो जाएगी। एक व्यक्ति का पेमेंट नहीं आ रहा है, मन अशांत है, मन अशांत है, पेमेंट क्यों नहीं आया भाई, ऐसा क्यों किया, उसको बोला था 2 महीने में था, 6 महीने हो गए, तो मन बार बार उसको लेके अस्वस्थ रहता है। तो घटना के आधारित असमाधि है। अब वो पेमेंट आ गया, घटना खत्म हुई, असमाधि खत्म हुई, उसके प्रति जो मन की अशांति थी वो खत्म हुई। लेकिन जो असमाधि यानी अस्वस्थ चित्त घटना पे आधारित है, वो स्वभाव बन गया तो वो घटना चित्त पे हावी हो जाएगी, चित्त में प्रवेश कर जाएगी। तो जिस घटना में आप अपने आप को घटित नहीं करते हो, वो आपके चित्त को परेशान नहीं करता है, चित्त अस्वस्थ नहीं होता है। इसके लिए सारी असमाधियों में चित्त की असमाधि ज़्यादा भयंकर है। कोई चीज़ की भी असमाधि होती है, कोई व्यक्ति से भी असमाधि यानी उससे प्रति थोड़ा दुर्भाव समझो या मन मिटाव समझो या पसंद नहीं आए, कुछ भी, वो जो मन पर राज कर रहा है असमाधि का भाव, वो जीवन के सारे पहलुओं के बाद चित्त की असमाधि के कारण वो नई परंपरा दुख की खड़ी कर देता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा यदि असमाधि का प्रवेश हो और असमाधि सबसे ज़्यादा यदि रिजल्ट दे सकती हो तो वो है चित्त की असमाधि। इसके लिए हमारे यहाँ सबसे पहले चित्त को स्वस्थ बनने का रास्ता दुश्चिंत्य दुर्भाष्य दुश्चिठ्य, कौन सा अर्थ बताया, चित्त जो है उससे तुम निर्मल बन जाओ, असमाधि जो थी उससे तुम फ्री हो जाओ। क्योंकि सारी चीज़ों से भी बलवान खुद तुम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो आपकी सफलता हो, चाहे आपका मान सम्मान हो, कुछ भी हो जाए, आप आपका जीवन समाधि में रखने का प्रयत्न करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको नए भव में भी साथ देगी और नया भव भी अच्छा रहेगा। सारा पुण्य का उदय आपको साथ तो देगा, लेकिन इस पुण्य के उदय में आपके जीवन में कोई नया निर्माण होगा। समाधि यानी कि अनुकूल चीज़ों के साथ नई चीज़ भी जो आत्मलक्ष्य है वो प्रकट होगी। इसके लिए समाधि भाव, चीज़ें मिल गई, कोई चीज़ अधूरी थी वो पूरी हो गई, किस चीज़ की लालसा थी और वो भी पूरी हो गई, कोई चीज़ मन में लगातार चली रही है, किसी को पता नहीं है, फिर भी कई साल के बाद आप थके हारे, 10 15 20 साल के बाद छोड़ो अब नहीं करना, जाने दो, नहीं चाहिए, बहुत साल हो गए, ये जो आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना वो सिर्फ समय के अनुसार था, नए भव के या परंपरा के अनुसार नहीं था, शास्त्र के अनुसार नहीं था। तो सिद्ध समाधि भाव जो है उसे यहाँ पर ज्ञानी कहते हैं अपध्याने, जो पुद्गल के भावों रहित जो मन है वो समाधि वाला है। इसका विपरीत अप ध्यान है, पुद्गल के साथ रहा हुआ तीव्र राग या तीव्र मन, वो पुद्गल के मिलने में खुश, पुद्गल के न मिलने में ना खुश। इसके लिए अपेक्षा से व्यवहारिक असमाधि, जीवन की असमाधि, वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन चित्त की असमाधि का सॉल्यूशन तो सम्यक ज्ञान से ही मिलेगा। चित्त की असमाधि को ज्ञानी ने वहाँ तक ले गए कि यदि आपने सही ढंग से उसका उपचार नहीं किया असमाधि का, असमाधि के भावों से मुक्त होने का तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, तो छोटी घटनाओं में तो दुखी होगा ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यदि कोई पावरफुल रिजल्ट है, कोई अच्छा आपने कुछ पाया है, कुछ आपके पास आनंद और खुशी की बहुत सारी पलें हैं, वो सारी चीज़ें परिणाम की आराधना सारी जीरो हो जाएगी।
इसके लिए सायुक्षमिक भाव में गिर जाता है कभी कभी। जो गिरता है ना सायुक्षमिक भाव किसे कहता है, क्यों गिरा, कुछ चित्त की अस्वस्थ अवस्था हुई होगी, वरना तो साइक भाव में चला जाता है। तो वहां तक संजलन लोभ तक 10वें गुणस्थानक तक आंशिक असमाधि भी उसे गिरा देती है। अब सम्यक दर्शन से पतित होता है जीव, तो सम्यक दर्शन से पतित होने वाला जीव, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण क्या है। भगवान महावीर स्वामी को शरीर मिला था, गंधर्व गौतम स्वामी को शरीर मिला था, उनको 24 घंटे मिले थे, उनके शारीरिक अनुकूलता के साथ पुण्य ही मिली थी, तो उनको जो मिला है वो सामान्य इंसान नहीं पा सकता। उसमें डिफरेंस सिर्फ अपने चित्त की समाधि का था, चित्त का था, मन सबको मिला हुआ था ना। तो फर्क क्या था, समय उनको मिला और हमको भी मिला, तो भी फर्क यही था, वो अपने सम्यक बोध को समझ नहीं पाया। इसके लिए जहाँ जहाँ उसका ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव है, लगाव है, वो सारी चीज़ें होने के बाद भी असमाधि रहती है। समाधि रहेगी ऐसा नहीं है, क्योंकि चीज़ों की समाधि खत्म, असमाधि खत्म हुई, मन की असमाधि, चित्त की असमाधि। आपको कोई प्रसंग करना था, घर बनाना था, शादी ब्याह करने थे, हो गए, अब तो मन शांत ना, पैसा कमाना था, कमा लिया, अब तो मन शांत ना, तो भी वो लावारस कहाँ से आ रहा है, ज्वालामुखी कहाँ से फट रही है, अशांत चित्त कैसे होता है, कोई बाहर से होता है, बाहर से होता तो ज्ञानियों के वचन निष्फल हो जाते, यानी केवल ज्ञान का ही विरोध हो जाता। जो द्रव्यानुयोग है उसकी रजुआती जैन दर्शन नहीं करता। द्रव्यानुयोग की व्याख्या ये कि तुम्हारे आत्मधर्म में तुम हर बार स्थिर रहना, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ मूल्य, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ अधिकार, तुम्हारे पास जो महिमावान सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है वही है और कुछ नहीं है। इसके लिए दुश्चिंत्य दुर्भाष्य दुश्चिट्ठीय, दुश्चित्त जो था उसका प्रायश्चित, ताव कायम ठाणेनम मौणेनम जानेनम, मेरे चित्त को भी मैं अभी कुछ समय के लिए उस सारी दुर्भावनाओं से असमाधियों से मुक्त कर रहा हूँ। उसका ध्यान कितना श्रेष्ठ बन जाता है। वो चित्त की समाधि और असमाधि का फर्क उसे यदि पता चला तो उसके बाद का जितना भी ये सब पता चल जाएगा। ध्यान करना है समाधि के साथ कैसा, असमाधि के साथ, तप करना है समाधि के साथ क्या समाधि के साथ, ध्यान ज्ञान माला भक्ति, ये सारी चीज़ें प्रारंभ कहाँ से होती है। यदि इस चीज़ में समाधि है तो रिजल्ट क्या होता है, चीज़ में समाधि नहीं है तो रिजल्ट क्या होता है, और समाधि के साथ यदि करता है तो क्या होता है। इसके लिए हमारे वहाँ अनुष्ठान बताए कि तुम आराधना भी करो ना तो गरल अनुष्ठान से नहीं, विष अनुष्ठान से नहीं। विष अनुष्ठान और आराधना ये कौन सा चित्त है, अनुष्ठान में सब क्रिया ले लो, हाँ एक एक गिनानी नहीं है। अब मन में जो पुद्गल के प्रति राग है, असमाधि चित्त, यानी सिर्फ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आवेश, कोई क्रोध, कोई चीज जो है वो तुमसे चली गई, रोना धोना, वो नहीं। असमाधि चित्त वो कुछ ना कुछ डिमांड में रहता ही है, और जैसी डिमांड आई ऐसा वो डिमांड खत्म हुई, ऐसा वो खुश हो गया, खुश होने के पीछे हजारों डिमांड खड़ी हो गई। तो चित्त की असमाधि और उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा धर्म का व्यवहार संसार का तो है ही असमाधिदायक, उसकी बात नहीं करना है। लेकिन जब धर्म की जब बात आती है तो उसके चित्त से परिमार्जित चित्त से प्रारंभ होती है। अब चित्त के साथ यदि उसका पचखान होता है, वो श्री रामी, मैं पचखान लेता हूँ, मैं त्याग करने के लिए राजी हूँ, मुझे ये पाना है, तो उसका जो मन है वो किस प्रोसेस से निकला जिसके हिसाब से ये पचखान, ये कमिटमेंट किया। ध्यान करना है, चित्त कौन सा है, तप करना है, चित्त कौन सा है, भक्ति करनी है, चित्त कौन सा है। चेतन ज्ञान अजवाड़िए रे, टाड़िए मोह संताप रे, चित्त डूडम डो तू वाड़िए रे, पामिए सहज गुण आप रे। अरिहंत का शरण भी क्यों स्वीकारना, अरिहंत की आज्ञा क्यों पालन करना। तो आगे यहाँ पर 4 शरण की महत्वता में पहली शरण की भावना बताइए अरिहंत के शरण की, शुद्ध परिणाम ने कारणे रे, चार ना शरण धरे चित्त रे, तेमा पहलू अरिहंत नो रे, जेह जगदीश जग मित रे।
चेतन ज्ञान अजवाड़िए, टाड़िए मोह संताप रे। अरिहंत का शरण या अरिहंत का चरण आचरण, हाँ, वो सारी चीज शुद्ध परिणाम से जुड़ी हुई है। संबर भाव की व्याख्या क्या की? जैन नवी भवराग है। संबर की व्याख्या क्या की? जो भवराग की स्थिति में नहीं रहता है। तो परिणाम यदि भव वृद्धि के है, यानी कि असमाधि यानी के भव भ्रमण, तो वो कैसे तय कर सकता है कि मुझे भव भ्रमण करना है कि नहीं करना है? मेरा नया भव, नया दुख, नई यात्रा जैन दर्शन के बिना तय कौन करेगा? ज्ञानी के समाधि और सम्यक ज्ञान दोनों एक रूप है क्या? समाधि भाव, चित्त शुद्धि, परिणाम शुद्धि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो सब एक रूप है। तुम उसे अलग नहीं कर सकते। व्यवहारिक दृष्टि से नहीं पता चले तो अलग करना पड़ता है, क्योंकि जहां स्वरूप की प्राप्ति है वहां स्वरूप की प्राप्ति में अनराधार अमृत है। अनराधार अनंत अमृत का अनुभव है। 20 अनुष्ठान, गरल अनुष्ठान, वो नहीं छूटा और अनुष्ठान रहा तो लाभदायक है। जो धर्म क्रिया पापकारी मन से है, असमाधि मन से है, जो धर्म क्रिया में कुछ भी पता नहीं है, लोगों के साथ रहना है और करना है, ऐसे कोई भी अनुष्ठान वो उपकारी साबित होते हैं। कैसे पता चला कि उपकारी साबित नहीं होते हैं? वजह क्या आगे बताते यहाँ पर। कायादि चेष्टा, या काया का जो चेष्टा, काया का जो कार्य हो रहा है लेकिन वो असमाधिदायक होगा तो तीसरा स्टेटमेंट देते हैं। एक सूत्र कृतांक का है, एक आचारांग दृष्टि का है, एक स्थानांक सूत्र का है। ज्ञानादि भाव प्रतिषेधे अप्रशस्त भावे, ज्ञानादि भावे प्रतिषेधे, जो ज्ञान है मेरा स्वभाव है उसका प्रतिषेध, उसका विरोध अप्रशस्त भाव है। सूक्ष्म दृष्टि से हम हमारी चेतना का विस्मृतिकरण करते हैं, हमारी चेतना से हम दूर जाते हैं, वो सारी चीजें असमाधि भाव में जुड़ जाती है। अब जहाँ पर जो चीज का स्वीकार करना है उस चीज से विपरीत चलना, स्वीकार नहीं करना, वो असमाधि है। सोने की दुकान पर जाके बोलो कि नहीं मुझे तो 10 रुपये में बाहर ऐसी वीटी मिलती है, ऐसी चैन मिलती है, 200 रुपये में ऐसे मैंने हार देखा है, ये नहीं चलेगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तो आपका गलत प्राइस है। प्राइस गलत है कि तू गलत है? ज्वेलरी शोरूम में जा रहा है, 2 लाख की चीज 200 रुपये मांग रहा है और वो चीज को लेके वापिस तो बोल रहा है कि बाल मिल रहा है। स्वभाव से विपरीत दुखी होना है कि नहीं होना है? वो जो स्वभाव विपरीत अवस्था है वो कौन जानेगा? असमाधि को सामान्य स्तर से क्या हुआ कि वो दुखी है, मन अशांत है, उसे कुछ मिला नहीं है, वो रो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? लोग चीज दे के ही उपकार समझते हैं कि वो दुखी है, चीज दे दो तो उसको शांति मिल जाए। हमारा मन भी वही चीजों से जुड़ा हुआ है, उसी हमारा चीज ऐसी चीजों से जतन हुआ है कि चीज मिलेगी तो शांति। इसके लिए हमारे मन से जो विकास हुआ है, हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है, हम भी यही सोचते किसी को देके तो शांति। हमने जितना सोचा है उस बॉर्डर के बाहर हम नहीं जाते। लोगों ने सोच लिया कि ये भगवान है मूर्ति में, तो मूर्ति के पीछे पागल ही होगा, होना भी चाहिए, लेकिन भगवान को भगवान के रूप को मान के, भगवान को भगवान स्वरूप मान के। कोई सोचेगा कि मैं अच्छी क्रिया करता हूँ, मेरी धर्म आराधना होगी, वो अच्छी बात है, लेकिन पुद्गल आधारित है कि ज्ञान आधारित है, वो तय कौन करेगा? कोई सोचेगा मेरा तप हो गया, आपका तप हो गया, अच्छी बात है, तप फलीभूत हुआ, उसका आधार अनासक्त भाव था, वो तप आपका आहार संज्ञा का था या आहार द्रव्य का था? आहार द्रव्य त्याग करने का था कि आहार संज्ञा त्याग करने का था? तो दोनों कंडीशन में एक व्यवहारिक चित्त की समाधि, व्यवहारिक जितना सोचा है उतना ही हो पाएगा। भगवान की पूजा करनी ही करनी, यानी भगवान की आज्ञा ना पालनी। उसको भगवान की आज्ञा क्या पालनी थी कि भाई करुणा में रहना। तो करुणा का अर्थ ही ये था कि जहां जहां तुम्हें तुम्हारी आत्मा का दर्शन होता है, तुम्हारी जैसी आत्मा दूसरी जगह दिखती है, वहां पर करुणा रखना, वहां पर स्नेह देना, वहां पर जीव दया का पालन करना। जिसकी ये भावना होती है वो व्रत पचकान रूप, जमीन का त्याग, रात्रि भोजन त्याग, व्यवहारिक, वो विराधना से मुक्त होता है कि नहीं होता है? उसका मन सिर्फ मूर्ति तक नहीं है, सिर्फ पूजा के द्रव्य तक नहीं है, उसका संपूर्ण मन
अपनी आत्मा से उजागर होकर हर कोई आत्मा तक पहुंचने का है। असमाधि, व्यवहारिक असमाधि उसका सॉल्यूशन है, चित्त की असमाधि का सॉल्यूशन स्वयं लाना पड़ेगा। क्योंकि समोसरण में भी भगवान मिलने के बाद भी सॉल्यूशन न मिला, ऐसे कई लोग हैं। इसके लिए पहली देशना निष्फल गई। चंड कौशिक को प्रारंभ का सॉल्यूशन नहीं मिला, इसके लिए डंक देता रहा। मैना सुंदरी बहुत कुछ कह रही है, धर्म की बातें, पिता को बोध नहीं हुआ, विरोध में खड़ा रहा, सॉल्यूशन नहीं आया। चित्त की समाधि, खुद हुकूमत में है, खुद की पुण्याई है, खुद ऑर्डर करने वाला है, खुद को अपने आप को मान सम्मान में रखना है, ऐसा पिता वो हकीकत में व्यवहार से सुखी है, लेकिन मन से मुझे क्यों सम्मान नहीं दे रही है, मेरी बेटी है, मेरा क्यों नहीं मान रही है। तो ये जो परिणाम है वहां तक हमें ज्ञानी ले जाते हैं। हमें कोई सामान्य इस जीवन में और इस घटनाओं से थोड़ी असमाधि के भाव कह रहे। यहां पर ज्ञानादि प्रतिषेध है, अप्रशस्त भाव है, खुद के स्वभाव से विपरीत जीना। जहां पर आपको आवेश नहीं करना है, जहां आपको लोभ लालच में नहीं रहना है, तो व्यवहारिक संस्कार भी ऐसा कहते हैं कि उससे मुक्त हो जाओ। हम इस भाव की सोच रहे, पूर्व के भाव के भी सारे असमाधि के भाव लेके चले। कितनी मौत असमाधि भाव में, कितनी मौतों में हमने पुद्गल को नहीं देखा, या पुद्गल देख के ही मर गए, आत्मा को नहीं देखा। कितनी मौतें हुई हमारी, जितनी मौत हुई उसमें क्या ही कहीं पर भी आत्मदर्शन हुआ? आत्मदर्शन होता तो ये कंडीशन नहीं होती, हम यहाँ बैठते ही नहीं। और कितने भव हुए, किसके हुए? यदि भव शरीर के हो रहे हैं, कर्माधीन हो रहे हैं, अनंत हो चुके हैं, अवस्थाएं कोई बाकी नहीं रही है, तो फिर इस अवस्था में सबसे पहला उपाय कौन सा करना चाहिए? मानव जीवन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? चित्त की निरक्षित, चित्त को देखना चाहिए ना कि मेरे मन के जो परिणाम है वो मिथ्या भाव से मुक्त हुए कि नहीं हुए, अंधश्रद्धा से बाहर आया कि नहीं आया, मेरे परिणाम में स्वस्थता आई। इसका मतलब ये है अब मेरा व्यवहार भी उस तरह हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर तो सारे चित्त से आते हैं। तो जो स्वभाव के विपरीत होते हैं, स्वभाव से अलग चलना चाहते हैं, वो गलत यात्रा पे जुड़ जाते हैं। अब गलत यात्रा और सही यात्रा यानी चित्त की समाधि, वो परिणाम से पता चलता है, किसी का स्टेटमेंट से तो पता चलेगा नहीं। ये संसार तुम्हारा सम्मान करेगी, तुम्हारा अपमान करेगी, सारे लोग कर्म के उदय के कारण सेवा भी करेंगे, कब धुतकारेंगे, ठोकर भी मारेंगे, सब कुछ होने वाला है। तुम्हारा मन तुमने तैयार किया कि नहीं किया कि राग भाव में रहना, वो भी मेरे लिए असमाधि है। चित्त अस्वास्थ्य कर्तरी, प्रश्न व्याकरण का ये द्वार है। चित्त का अस्वस्थ द्वार, अर्थ ध्यान में आता है ना, जो चीज मिली है उसके प्रति राग भाव। ये हकीकत में तो रक्षणानुपति रौद्र ध्यान का परिणाम है, लेकिन आर्थ रौद्र ध्यान चित्त की असमाधि है। तो आर्थ ध्यान का प्रारंभ ये है कि मुझे दुख नहीं मिलना चाहिए। अनिष्ट का संयोग, क्या? अनिष्ट का संयोग, इष्ट का वियोग, जो है वो चला गया, जो नहीं चाहिए वो नहीं आना चाहिए। वो चित्त जो है वो भी असमाधि, आया नहीं है। मौत का भय, मौत आई नहीं है। मेरा शरीर मुझे परेशान कर रहा है, मुझे शरीर से दुख मिल रहा है, अभी दुख है नहीं इतना, लेकिन मन में असमाधि। मेरे बेटे बेटी ने, बहू ने, ये सब ये ऐसा किया, ये तो ऐसे ही है, आज नहीं तो कल ऐसा ही करने वाले, हुआ नहीं है, लेकिन मन अस्वस्थ है। हर जगह ये मन, उसे घटना न घटी है फिर भी अपने मन में सारी चीजें लेके घूम रहा है, सारा बोझ। इसको कहते हैं अनिष्ट का संयोग। मिला नहीं है उसके पहले तैयारी। हम बाहर जा तो रहे, लेकिन कुछ हो जाएगा तो। जो ज्यादा घटनाओं की चिंता करता है, जो नहीं हुआ है उसकी भी चिंता कर रहा है, यानी जो होने वाला है लेकिन नहीं हुआ है, ये सारी चित्त की अस्वस्थ अवस्था असमाधि कहते हैं। मन दुखी का दुखी, यानी कि हर व्यक्ति को या तो हर ऐसे समय को वो बार बार पकड़ के रखता है। ये ऐसा कर देगा तो डर, चलता भी है तो भी देखो कुत्ता काटे नहीं। ये मन पूरा, तुम्हें सोचना नहीं है, सोचना है लेकिन टेंशन नहीं लेना है, सोचना है कि सही रहना है, लेकिन मन को दुखी बनाकर नहीं जीना है। और ऐसे भी लोग हैं
वो सोते तो सोचते पंखा गिर जाएगा तो, जमीन गिर जाएगी तो, सोचते कि खटिया गिर जाएगी, मैं गिर जाऊंगा तो, चार पाए है, चार पाए बैठ के हिलते हैं, देखना कुछ है तो नहीं इनके, नीचे पैर ये स्टेप्स उतरते, पावड़ी उतरते गए, देखते गिर नहीं जाएगा, मैं पावड़ी सही है नहीं है, मुझे कुछ हो जाएगा तो। ये सारा मन नई दुर्गतियों का आमंत्रण है, क्योंकि आज का दुख आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, समाधान में नहीं ला सकते। इसका मतलब जो दुख वाला मन है वो नए दुख को आमंत्रण देता है, और दुख भुगतने की जगह तिर्यंच गति, जानवर की दुनिया, नरक की दुनिया है। मन असमाधि में रहना, इसका मतलब कि नई दुनियाओं में लगातार असमाधि में ही रहना। आज बदलाव नहीं आया है, कल कैसे बदलाव आएगा? आज मन की स्थिति नहीं सुधर रही है, कल कैसे सुधरेगी? पॉसिबल कैसे है? आज उसको वो परिणाम आने चाहिए ना कि भाई मुझे मेरे चित्त को जो देखना है, मेरे चित्त के साथ मुझे ऑलरेडी लगातार समझना है, क्योंकि आज की मेरी सारी प्रैक्टिस सिर्फ मृत्यु की समाधि की नहीं है। मृत्यु तो देह की होने वाली है, लेकिन मेरी ज़्यादातर पावरफुल प्रैक्टिस मुझे नई यात्राओं में साथ देगी। यानी कई बच्चे छोटे शांत होते हैं, आप देखना, और कई बच्चे लड़ाई, छोटे ही है 2-4 महीने के, लेकिन तोड़ फोड़, रोना, परेशान करना, क्यों? वो पूर्व होके संस्कार लेके आए। किसी की जिंदगी खुद ही हार्ड बना देता है, हार्ड होती नहीं है, अभाव ज्ञान का है। इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है, वही इंसान अपनी ज़िंदगी को बर्बाद बना सकता है। तो क्या प्रॉब्लम है? जो 22-25 साल का युवा, 4 युवा है, चारों की ज़िंदगी में अलग अलग मैसेज क्रिएट होते हैं, किसकी वजह से? सब कुछ होने के बाद बस सिर्फ एक उसका चित्त जो ऑर्डर कर रहा है, उसे प्रॉपर रास्ता नहीं मिला तो असमाधि होनी ही है। और असमाधि सूक्ष्म रूप से छिपी हुई है, क्योंकि सायोग समित भाव वाला भी गिरता है, श्रेणी मानने वाला क्यों गिरा? जो प्रमथ अप्रमस्त की इतनी बड़ी प्रैक्टिस की थी, वो नीचे क्यों आए? वजह क्या थी? कोई चित्त में ऐसे परिणाम आए तो ये ना, प्रसन्न चंद्र हमारे सामने है, और तो कुछ सोचना नहीं है। और वही मन चंड कौशिक बनता हम देख रहे हैं, और वही मन वापिस मुक्ति की यात्रा पे राजी हो गया। तो इस चित्त में प्रोसेस करने के लिए कोई दवाई है? चित्त को हेल्दी बनाने के लिए कोई इंजेक्शन, कोई हॉस्पिटल, कोई अच्छी ट्रीटमेंट, कोई अच्छा मुहूर्त, कोई अच्छा खाना पीना, कोई अच्छा रहन सहन, कोई अच्छा व्यक्ति, कोई अच्छा समोसरण, कोई अच्छा शास्त्र, कोई अच्छा मंदिर, कोई अच्छा तीर्थ, कोई अच्छा पर्व? चित्त समाधि के लिए ऐसा कुछ आधार है? एक ही आधार है, श्रुत ज्ञान। समकितधारी श्रुत आचारी, जैनी जगमा बलिहारी, शासन समकितना आधार है, एनी सेवा करो मनोहारी। श्रुत का जिसको आधार मिला, सम्यक दर्शन वाला ही बनता है। और सम्यक दर्शन की भूमिका में असमाधि के भाव कम रहते हैं, तीव्र असमाधि नहीं रहती है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन पाया हुआ जीव है ना। इसके लिए इतने कसायों के साथ, इतने मन के अशांति के साथ नहीं जी रहा है। और जिसकी मन की अशांति, उसके वाइब्रेशन ऐसे है, उनके पास आपका भी मन उनके जैसे बनता हुआ देर नहीं होता, क्योंकि सपक श्रेणी है, उपसम श्रेणी वाला भी जीव गिरता है तो तुम तो सामान्य हो, तुम्हारा उपादान शुद्ध है, लेकिन उपादान अशुद्ध भी हो सकता है। तुम्हारे परिणाम अच्छे हैं, निर्मल है, लेकिन निमित्त यदि बलवान रहा तो उपादान शायद कमजोर बना तो गिरना भी है। तो आप देखना, कई बार ऐसे लोग मिलेंगे, तुम उनके जैसे बन जाओगे, उनका जैसा आपको करना पड़ेगा। ऐसे वाइट बॉल को छोड़ देना, ऐसी रॉन्ग साइड जो है उससे दूर रहना। ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जीवन में जिसका मन संक्लेश और राजनीति, कहीं अपराधों से भरा हुआ होगा, चालबाजियों ही सिखाता रहेगा, ऐसा नहीं वैसा है। तो आपका चित्त, आपका बैलेंस मन का मजबूत है, आप सुनो, समझो, लेकिन छोड़ दो उसे, क्योंकि उस तरह हमें जीना होता तो हम जी के आए। अनंत गति छोड़ के कौन आया? छोड़ के आया तो क्या करके आया? यही सब था। यदि होता ये समाधि भाव तो ये परिभ्रमण थोड़ी होता। चित्त प्रसन्न रे पूजन फल लयो, पूजा अखंडित हे हरे, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरे। क्यों चित्त की बात छेड़ी? प्रसन्नता की बात क्यों रखी?
यदि चित्त की प्रसन्नता लानी है तो उसका श्रेष्ठ रास्ता है, हो सके इतना सलाह सूचना बंद, हो सके इतनी जिम्मेदारी कम, शासन की लेनी दुनियादारी की छोड़। हमें चित्त की स्वस्थता के लिए जितना हो सके इतना ध्यान, एकांत, ज्ञान, उसको घूटते रहना पड़ेगा। सिर्फ उसे पढ़े रहना नहीं, चिंतन में जाना पड़ेगा, जिसे निधिध्यास कहते हैं। स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्यवसाय। जब आपका अध्यवसाय निर्मल बन जाएगा तो वो अध्यवसाय के साथ आपके 24 घंटे आशय शुद्धि के साथ रहेगा। आपके अध्यवसाय के बाद आपके आशय प्रारंभ होते हैं। आपके शुद्ध चेतना के अनुभव के बाद आपके सारे अनुष्ठान निर्मल ही होते हैं। सामयिक लेना और पारना, 40 साल पहले का और 40 साल के बाद का अलग क्या। एक अवस्था ऐसी आई जिसमें हमारी धर्म प्रक्रिया शुद्ध चैतन्य के साथ जुड़ी हुई थी। एक अवस्था ऐसी थी पूर्व में जो हमारी अवस्था चित्त शुद्धि के साथ नहीं थी। ठीक है, शरीर शुद्धि थी कि भाई अच्छे वस्त्र पहनना, शुद्ध वस्त्र पहनना, हाँ, अच्छी जगह पे बैठना, भगवान सामने है, अच्छा ध्यान करना, किताब नीचे गिरे नहीं, किताब सापड़े के ऊपर या ऊपर रखना, नाभि के ऊपर, माला है शुद्ध हाथ से लेना करना, व्यवहार की शुद्धि सब थी। चित्त शुद्धि का क्या। इसके लिए बार बार चित्त शुद्धि आपको अपनी अध्यवसाय की परख कराता है। आपके अध्यवसाय की शुद्धि आती है, और अध्यवसाय की शुद्धि वो सेंटर पॉइंट है। एक बैंक में 100 करोड़ रुपए है, हजारों लोग आ सकते हैं, कोई भी समाज का, कोई भी समुदाय का, कोई भी एज का व्यक्ति आ सकता है। उसको पैसा चाहिए तो बैंक में जाने वाला, बैंक सेंटर है फंडिंग के लिए। इसी तरह अध्यात्म की भूमिका में अध्यवसाय वो सेंटर है। अब अध्यवसाय रिलेटिव आप कोई भी मार्ग पे चले जाओ, कोई भी अनुष्ठान में चले जाओ, तो अध्यवसाय रिलेटिव जो अनुष्ठान करोगे वो पावन ही होगा। एक अत्तर दुकान पे है और एक अत्तर आपने लगाया है। दुकान का अत्तर, उसका एरिया कितना, उसकी सुगंध कहाँ तक आएगी, दुकान तक आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा दुकान के बाहर 5-10 फुट। आपने खुद ने अत्तर सेंट लगाया और आप चलो, अत्तर का एरिया कितना हो गया, आप जहाँ हो वहाँ तक का। आप 100 किलोमीटर चलो तो 100 किलोमीटर साथ आपकी साथ सुवास आएगी। अध्यवसाय वो आपकी निजी संपदा है, और वो अध्यवसाय लेके आप चलो। अब अध्यवसाय आप लेके चले तो हर जगह पर आपके साथ पास सुवास रहेगी। तो जो सुवास है अध्यवसाय रिलेटिव, वो सुगंध के द्वारा जितने अनुष्ठान हुए सारे सुगंधित। आपका, आपके सुगंध आपको ही आती, किसी और को आती। आपके पास जो आया तो सुगंध आई कि नहीं आई। आपका अध्यवसाय जो था वो अध्यवसाय अब सामयिक कर रहा है, अब प्रतिमान कर रहा है, अब दान दे रहा है। चित्त शुद्धि के साथ किया हुआ कर्तव्य वो परम मुक्ति का कारण बना कि नहीं बना, बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, तो आराधना करनी है तो सबसे पहला कदम कौन सा है, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शन। कौन सा है पहला कदम, हमें तत्व की श्रद्धा तो लानी पड़ेगी ना। हमें चित्त शुद्धि तो बनानी पड़ेगी ना। कब तक ये क्रोध मान कसाई संसार को लेकर खड़े रहेंगे। संसार में हर प्रकार के लोग आएंगे, आपका अपमान भी करेंगे, आपके साथ चालबाजी करेंगे, आपके साथ गलत व्यवहार करेंगे। ये तो संसार है, होना ही है। क्या पता पूर्व भोग का लेन देन आज खत्म हो धर्म के भाव से। पूर्व भोग में हमने कुछ किया होगा, ऐसा समझ के आज समता में रह के पेमेंट क्लियर करते हैं। लेकिन नहीं, उसने ऐसा क्यों किया, बदला लेना पड़ेगा, ये ऐसा करता है, नहीं चलेगा, इसको भी देख लूंगा। क्या करना है, चित्त असमाधि में रखना है। एक कचरे की गाड़ी पूरे सिटी में जहाँ जाती है वहाँ बदबू ही लेके जाती है। आपके पास सुवास भी है और आपके पास बदबू भी है। आपका चित्त समाधि वाला भी है, चित्त असमाधि वाला भी है। कचरे की गाड़ी की जगह कहाँ है, सिटी है या डंपिंग सेंटर है। कचरा होता है लेकिन निकल जाता है ना, निकालना पड़ता है ना, नहीं निकाला तो तुम वहाँ नहीं रह सकोगे। जहाँ कचरा रहा वहाँ तुम नहीं रह सकोगे, जहाँ कचरा नहीं है वहाँ तुम रह सकोगे। तुम कहाँ रहते हो, जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ आत्मा को नहीं रहना है। लेकिन मिथ्यात्व में रहना है तो फिर आत्मभाव नहीं रहते वहाँ पर। आत्मभाव शाश्वत रूप से, स्थिरता के रूप से, सत्ता रूप से है, लेकिन आज तो वो आत्मा सिद्ध नहीं हुआ ना। व्यवहारिकता से जो आत्मा मिथ्या भाव में रहा है
उस आत्मा के आत्मा अध्यात्म नहीं होता है। जो अध्यात्म से रहता है वहाँ मिथ्यात्व नहीं होता। जहाँ जहाँ दीपक है वहाँ वहाँ अंधकार नाश है। जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ दीपक ही है, दीपक की ज्योत नहीं है। यानी दीपक नहीं है ऐसा नहीं है, दीपक तो है, लेकिन भ्रम में नहीं रहना कि दीपक है इसके लिए अंधारा चला गया, दीपक है इसके लिए अंधारा चला गया, कि ज्योत है इसके लिए अंधारा चला गया। अंधेरा जाने की वजह क्या थी? दीपक था या दीपक की ज्योत थी? ज्योत थी, दीपक था, घी था, बाती थी, जलाई नहीं। अंधेरे में भी दीपक होता है। तो जहां मिथ्या भाव है वहां आत्मा कैसे रह सकती है, यानी आत्मभाव कैसे रह सकते हैं? जहां असमाधि चित्त है वहां पर सदगति, सद्बुद्धि, शुद्धि कैसे रह सकती है? अध्यवसाय की निर्मलता वहां कैसे रहेगी? तो जहां अध्यवसाय की निर्मलता है वहां असमाधि नहीं रहती है। तो जहां जहां अध्यवसाय की शुद्धि है वहां सारे अनुष्ठान उपकारी साबित होते हैं। अनुष्ठान अच्छे हैं इसके लिए उपकारी नहीं है, आप उस अनुष्ठान को अच्छे तरीके से निभा रहे हो इसके लिए उपकारी है। तो कई सालों तक कितने भी सामायिक पूजा पाठ भक्ति हो जाए, उसका बल तभी मिलता है जब उस चीज को वो समझदारी के साथ करता है। हम निषेध नहीं करते कि क्रिया का निषेध है, क्रिया नहीं करनी, क्रिया अपने आप हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो उसकी चित्त की शुद्धि जो है वो उसका श्रेष्ठ माध्यम है इस भव की सफलता के लिए, धर्म की सफलता के लिए, पर भव के व्यवहार यात्रा के लिए। यहां से अंत समय भी उसे न दिखता हो, मृत्यु भी उसे बोधदायक न बनती हो, इसका मतलब जीवन बोधदायक नहीं था। जीवन तो जानवर भी जी रहे, ये पेड़ पौधे खड़े हैं कई सालों से। आप बच्चे, आपका बचपना था तब से पेड़ पौधे देख रहे हो कि नहीं? आज आपको चलो 72 ईयर्स हुए, हाँ, या 65 जो भी हुए, आप जब बचपन से यहाँ थे, या तो फिर आज एक बच्चा आता है और वापस 50 साल के बाद आता है, तो क्या हाँ ये पौधा तो वही है, वो पेड़ तो यही है? वनस्पति काय में, निगोद में, साधारण वगैरह में अनंती उत्सर्पणी अवसर्पणी चली गई जीव की, सिर्फ असमाधि के कारण, और वापस असमाधि रही हुई है। तो जीव का जीवन बोधदायक बना नहीं, उसका मृत्यु बोधदायक कैसे बनेगा? और बोधदायक की स्थिति यह है, तुम हर जगह पर शांत रहना सीखो, हर जगह पर वैराग्यवान बनो, हर जगह पर मन बड़ा रखो, राजी रहो, हर जगह पर समाधि भाव कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। हर छोटी चीजों में तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा तो तुम समाधि में कैसे रह सकते हो? कितना घुटना पड़ेगा। जो सयोग समिक श्रेणी, सायोग समिक उपसम श्रेणी से गिरता है जीव, किसके कारण गिरता है? क्रिया के कारण। चढ़ता किसके कारण? क्रिया के कारण। किसके कारण चढ़ता है? क्रिया के कारण थोड़ी चढ़ता है। गुण स्थानक, गुणों के भाव वृद्धि होते हैं, गुणों की शक्तियां बढ़ती है, जो अध्यात्म विकास है उसको श्रेणी कहा, उसको यात्रा कही, जो चल रही है। अब जो प्रमत अप्रमत सम्यक दर्शन भी कठिन लग रहा है, उसका ये जीवन क्या काम का? ये जीवन में क्या करेगा वो? करना क्या उसे इस जीवन में? उद्देश्य रहित दिन जा रहे, बस खाना पीना सोना, संसार, परिवार, लोग, दुकान, समाज। तो जैन दर्शन यहाँ तक थोड़ी रुकता है। ये जैन दर्शन की बात है कि तुम ये भी करो और ये भी करो और ये भी करो। ये जैन दर्शन इतना सस्ता होता तो ये महापुरुषों ने योगदान दिया तो इतना बड़ा साधना का पंथ स्वीकार दिया था। वो महायोग की साधनाएं जो की थी हमारे गंधर, हमारे जम्बू स्वामी, हमारे हाँ मुनिवर भगवंत, साधक अवस्था, ये कितना विरल जीवन जिया है। सामान्य जीवन और साधना का जीवन न होने के बाद भी भ्रम में रहना कि मेरा जीवन अच्छा है, और मन को तो तराशना भी नहीं, ये बेवकूफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं। सबसे पहले सम्यक ज्ञान के साथ अपनी परिणति को तलाशना चाहिए, तराशना चाहिए। आदमी हीरे को भी लेता है ना तो तराश के लेता है, सोने को भी लेता है, क्यों? क्योंकि उसका बड़ा पेमेंट देना है कि ये 50 लाख का गहना है कि नहीं, वो चेक करता है। 50 लाख देने का हौसला भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि पागल बन के जो वो उठा लेना। 50 लाख की कैपेसिटी, इसका मतलब ये नहीं कि डुप्लीकेट ले लेना। मानव जीवन की सांसें है, मानव जीवन में स्वतंत्रता है, मानव जीवन में अनुकूलता है, मानव जीवन में तुम चाहो वो खा पीन बैठना सब कुछ करना। इसका मतलब ये नहीं है कि मन को दुखी रखना, अचित्त चित्त असमाधि में रखना, इसका मतलब ये नहीं बनता है। ये तो हमारी बेवकूफ़ी साबित हुई। 50 लाख दे के भी हम डुप्लीकेट उठाते हैं क्या? चेक करते हैं।
हम ये जीवन पाए हैं कुछ पूर्व की परंपरा यानी कि कुछ पूर्व की पुण्य से पाए, तो इस जीवन में अब हमें टेस्ट करना है, चेक करना है कि समाधि है कि नहीं है। 50 लाख के बाद भी इतना अलर्ट होता है आदमी, तो 84 लाख जीवा योनि जो परिभ्रमण की यात्रा है, उस परिभ्रमण की यात्रा में वो अलर्ट नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा। काल अनादि अनंत जी भ्रमणानो नहीं पार, ते भ्रमणानी वारवा प्रदक्षिणा दौ 3 વાર, दर्शन ज्ञान चारित्रना आराधन थई सा। क्या भगवान को कहा, उसकी यदि कोई भी सोच ज्ञान संपन्न बन जाए, कोई भी क्रिया की सोच, कुछ भी पढ़ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, स्तवन हो, स्तुति हो, दुए हो, या प्रतिक्रमण की क्रिया हो, समय की क्रिया हो, किताब का कोई पेज है, यदि वो कोई भी एक चीज यदि ज्ञान संपन्न समझदारी के साथ हो जाए, परिवर्तन निश्चित है। प्रॉब्लम्स ये है उसे ये कुछ भी करना नहीं है, बस व्यवहारिक असमाधि नहीं चाहिए, इसके व्यवहारिक क्रिया में जुड़ गया है। तो समाधि के यहाँ स्टेटमेंट दिए रहे, चित्त अस्वास्थ्य कर्तरी, प्रश्न व्याकरण का, असमाधि मरणे च, यानी कि मन की अस्वस्थता उसको मृत्यु के समय असमाधि लाती है, मन की अस्वस्थता। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी उसने अपने मन को अस्वस्थ रखा, हर बार मरता रहा। सने सने मृत्यु समीप, ऐसा एक वाक्य है, हर पल की मौत है असमाधि। मृत्यु आती है तभी असमाधि होती है कि अशांत मन भी, हर चीज के प्रति दुखदाई विचार, वो भी असमाधि है। समाधि के अंत समय थोड़ी आती है, आज भी असमाधि, अभी भी असमाधि। तो असमाधि यानी मृत्यु। क्या बोला, तुम्हारी चेतना के बिना जीना वो क्या समझना, चैतन्य के बिना जीना वो क्या समझना, एक करुणा, एक आंतरिक भाव के बिना जीना वो क्या समझना। वो मृत्यु के आसपास ही जा रहा है ना, शरीर पूरा फीका बन गया है, दवाइयाँ चल रही है, आईसीयू में बैठा है, टोटियाँ सब चढ़ा रहे हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, कैटरिंग के लिए, ब्लड टेस्ट ने, ब्लड ने, ग्लूकोज सब चढ़ रहा है। आदमी जिंदा है लेकिन मरा हुआ है। दुनिया सोचती है, संसार समाज परिवार सोचता है इतने दिन से दुखी है, मर जाए तो अच्छी बात है। जिंदा नहीं हो। असमाधि यानी मृत्यु, असमाधि वाला मृत्यु नहीं, असमाधि ही यानी मृत्यु, जहाँ चैतन्य ही नहीं है। जड़ के प्रति जड़ की तरह जीना, जड़ के प्रति राग में रहना, जो जड़ है उसका ही स्वीकार करना और उसके प्रति पागल बन जाना, ऐसा होगा तो ऐसा। ये मन पूरा उसी ब्लॉक सिस्टम में है, ये ही चाहता और कुछ नया चाहता ही नहीं। तो चैतन्य का जो विकास करना था वो अवसर गंवा दिया, नया अवसर नहीं मिलेगा और मूर्खामी साबित हो गई। अब रो, अनंत काल रोकने के बाद जो मिला था वापिस अनंत काल रोना ही है कि स्वतंत्रता मिले, स्वतंत्रता मिले, पॉसिबल ही नहीं है। 84 लाख जीवा योनि में करीबन 48 लाख जीवा योनि तो एक इंद्रिय अवस्था की बता दी, तिर्यंच गति, तिर्यंच अवस्था की बता दी। 60 लाख पृथ्वी का, आपका तेका वाक वनस्पति, 10 लाख प्रत्येक, 14 लाख साल में, 52 लाख सॉरी, तिर्यंच गति तक जाते हैं तो। और लास्ट इतना समय प्रसार करके 14 लाख जीवा योनि में आ गए, मनुष्य एवं कार्य, सबसे श्रेष्ठ अवस्था 70 लाख पास करके। अब ये अवस्था में ना समझ पाया तो इसका मतलब इसके योग्य नहीं है। जो चीज मिली है वो नहीं संभाल पाए तो वो चीज छीनी जाएगी। सोना दे दिया नहीं संभाल पाए, को चोरी करके ले जाएगा। दुकान दे दी नहीं संभाल पाए, नुकसान हो जाएगा। खाना अच्छा दिया नहीं संभाल पाया, ज्यादा खा लिया या नहीं खाया, बीमार होगा। जो चीज को न समझ पाए उसको दुखी होना है, फिर उसमें कोई साथ नहीं आता है। बोलेगा कि ये मुझे अच्छा करेगा, ये सुख देगा, इससे अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर क्या करे, दवाइयाँ क्या करे, खाना क्या करे, जगह रहन सहन वो क्या करे, लोग क्या करे, आसपास की व्यक्ति क्या करे। तुम्हारा चित्त ही दुखी है तो, तुम्हारे चित्त में ही अशांत है तो। इसके लिए किसी और पे किया हुआ भरोसा, विश्वास यदि हमारी समाधि ला सकती है तो शास्त्र सारे लोग जला देंगे, परमात्मा को कोई नहीं मानेगा, भगवत्ता की भक्ति कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये रास्ता ही भूल गया वो। इसके लिए अनजान व्यक्ति वो दुख में ही जीता है। अनजान धर्म से रहा तो उसकी दुख की परंपरा ही रहती है। न समाधि इति असमाधि, वो हो गई बात। छठा चैप्टर, 7वां आता है तस्य स्थानादि पदानी असमाधि स्थानानि, स्थानांग सूत्र का 10वां। जो चंचल चित्त है
वो ऐसे स्थान में जाता है, यानी कि चंचल चित्त ऐसी व्यवस्था ऐसा ग्रहण करता है कि वो चंचल चित्त के कारण असमाधि में रहता है। अपने कहा ना एक सेंटर है समाधि चित्त, सेंटर है समाधि चित्त। असमाधि के साथ की हुई क्रिया उसका फल क्या? जो ज्ञान रहित अवस्था में जो क्रिया का स्वीकार किया है उस क्रिया का फल क्या? कुछ समय के लिए क्रिया हो गई, क्रिया असमझदारी के साथ दोष वाली क्रिया हो गई, क्रिया का महत्व नहीं पता चला तो आधा सामयिक किया, सामयिक नहीं किया, मुंहपत्ति का पालन हुआ नहीं हुआ, मुंहपत्ति का 50 बोल बोला नहीं बोला, खामाशना पंचांग दिए नहीं दिए, क्रिया का ऑलरेडी उसे कोई लेना देना नहीं है, होती है चलती है। क्रिया की व्यवस्था जो है वो छूट गई ज्ञान से और व्यवहार से और शरीर से काया से सब। तो यहाँ अचित्त वाला क्रिया भी करता है तो सब निष्प्राण क्रिया होती है। क्या होती है? निष्प्राण क्रिया होती है। इसके लिए स्वयं को स्वयं की क्रिया देखनी, अन्य की क्रिया नहीं देखनी। 8वां चैप्टर आता है कोहणे। क्रोधित चित्त असमाधि का लक्षण है। कलह कार्य असमाही कार्य, कलह कार्य असमाही कार्य। जो चित्त संसार के भाव में रक्त रहता है वो सारा का सारा असमाधि है। तो पूरा चित्त की जो अवस्था थी उस दोनों अवस्था को हमने देखा। तो जो असमाधि भाव है उस असमाधि भाव से हम मुक्त हो वो रास्ता अपनाना है।